नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश एलाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ज्योग्राफी सेक्शन से। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हर क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, खगोल विदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इज अबाउट द टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इज अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज का अनुमान लगाया जाता है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? अगर उपग्रह यानी सैटेलाइट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैटर्न के हैं, शनि ग्रह के हैं। सैटर्न के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। टोटल 146 सैटेलाइट्स हैं सैटर्न के। उससे कम जुपिटर के हैं, जुपिटर के 92 सैटेलाइट्स हैं। थर्ड नंबर पे यूरेनस, यूरेनस के 27 सैटेलाइट्स हैं। एंड नेपच्यून के टोटल 14 सैटेलाइट्स हैं, यानी मून है। टोटल 14 उपग्रह हैं नेपच्यून के। हमारी अर्थ के कितने सैटेलाइट हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे अर्थ के कितने उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह? दो ऐसे ग्रह हैं, दो ऐसे प्लैनेट है जिनका एक भी मून नहीं है। तो ऐसे प्लैनेट है, एक तो मरकरी है, फर्स्ट नंबर मरकरी, इसका एक भी मून नहीं है। और नंबर 2 है वीनस, वीनस का भी कोई भी मून नहीं है, नो मून। ओके, इन दोनों का कोई भी मून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन, क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, देखिए क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में इनकी एक पट्टी पाई जाती है जिसमें ये घूमते रहते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के जैसे ही ये भी होते हैं, लेकिन इनका आकार छोटा होता है और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ओके, जैसे और ग्रह करते हैं उनके तरह ही क्षुद्र ग्रह भी परिक्रमा करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुझे तथ्य दो, मैं इससे दुनिया का निर्माण कर दूंगा? हु coined the sentence give me the matter and I will build a word out of it? ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट जो है कांट की है। ये जो है एक जर्मन फिलोसफर थे, ये जर्मन फिलोसफर थे, इनकी स्टेटमेंट है ये, गिव मी द मैटर एंड आई विल बिल्ड अ वर्ड ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 45 डिग्री पूर्व में समय 4:30 बजे हैं तो पश्चिम 45 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? तो पश्चिम में मॉर्निंग के 10 बजे होंगे। ओके, 10 AM। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आधार तल की संकल्पना किसने विकसित की? द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल डेवलप्ड बाय, आधार तल की संकल्पना पावेल और JW ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये टर्म जो है आधार तल, ये टर्म दी गई थी पावेल के द्वारा सन 1875 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? देखिए एंडेसाइट, ग्रेबो, रियोलाइट, ये सारी जो है आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आती है। लेकिन जो डोलोमाइट है ये आग्नेय चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है ये तलछटी चट्टान की श्रेणी में आते हैं, तलछटी चट्टान की श्रेणी में। और ये लाइमस्टोन की तरह होती है, चूने पत्थर की तरह। ओके, चूना पत्थर की तरह होती है ये डोलोमाइट। ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी में से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब ठंडा होता है, मैग्मा के ठंडे होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। देखिए चट्टानें मुख्यतः 3 टाइप की होती हैं। एक तो आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। नंबर 2 अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानें। और नंबर 3 कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। ये 3 चट्टानें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मरा सागर किसको जोड़ता है? द सी ऑफ मार्मरा ज्वाइंस द, सी ऑफ मार्मरा जो है ये ब्लैक सी को जोड़ता है अजियन सी से, अजियन सागर से जोड़ता है ब्लैक सी को। सी ऑफ मार्मरा ये इनलैंड सी है, इनलैंड सी है, यानी जमीन से घिरा हुआ सी है ये, और ये टर्की में है। ओके,
टर्की में पाया जाता है ये सी ऑफ मार्मारा, और ये सेपरेट करता है एशियन और यूरोपियन रीजन को टर्की से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्ड्स इन द माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ कंप्रेशनल फोर्स, पैरेलल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? ये टेंशनल फोर्स है। हिंदी में पर्वतों में वलय का कारण है संपीड़नल फोर्स, समानांतर फोर्स या अपरूपण फोर्स या तनावमूलक फोर्स। जो फोल्ड्स है माउंटेन्स में ये कंप्रेशनल फोर्स के कारण होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कंप्रेशनल फोर्स। देखिए, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है कोलाइड करती हैं, टकराती हैं दो टेक्टोनिक प्लेट्स, तो जहाँ वो टकराती हैं वो वाला हिस्सा जो है ऊपर को उठ जाता है। जैसे वो ऊपर को उठता है वहाँ पे जो है माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है, पहाड़ों का निर्माण होता है। अब जो फोर्स लगती है यहाँ पे वो कंप्रेशनल फोर्स लगती है, जिसे हिंदी में संपीड़न बल कहा जाता है, और फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। जैसे अरावली हिल्स हैं, वो सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में जो शिवालिक हिल्स हैं, ये सबसे न्यूएस्ट हिल्स हैं। ये सबसे बाद में इनकी फॉर्मेशन हुई है शिवालिक हिल्स की। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, ऊना में और मंडी के कुछ एरियाज में, हमीरपुर में शिवालिक हिल्स आपको मिल जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा स्थान जहां एक भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है। अ प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड। प्लेस जहाँ पे भूकंप ओरिजिनेट होता है, जहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, उसे कहते हैं फोकस। इसका पूरा नाम होता है सिस्मिक फोकस। सिस्मिक फोकस, ओके, सिस्मिक फोकस इसका पूरा नाम होता है। एपिसेंटर होता है, अब जैसे ये जमीन का तल है, यहाँ पे भूकंप आया तो इसे कहते हैं सिस्मिक फोकस, और यहाँ से जमीन के तल तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और जो जमीन पे जो एक बिंदु बनता है, यहाँ पे जो पॉइंट है, इसे कहते हैं एपिसेंटर। ओके, तो ये हो गया एपिसेंटर। सिस्मिक फोकस हो गया जो जमीन के अंदर जो सेंटर जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज एट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली इज करेक्ट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसके जो हैं प्रेसिडेंट होते हैं, इसके प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर हैं अमित शाह इसके प्रेसिडेंट हैं, और इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन है इसका, सुनामी आर वेव्स जनरेटेड बाय। हिंदी में सुनामी डैश द्वारा उत्पन्न लहरें हैं। पानी के नीचे भूस्खलन के कारण आती है सुनामी, या भूकंप के कारण, या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो सुनामी आती है उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कमेंट सेक्शन में लिखें अपना आंसर, एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।